नमस्ते। और फिर एक सावधानी की बात है। मैंने चेतावनी के बारे में तो बताया, पर क्या मैंने भविष्य दर्शन किया? क्या स्वप्न में भगवान ने जो मुझे कहा है वो सत्य है? हमेशा वो सत्य नहीं बोलते, मेरी परीक्षा भी लेते हैं। क्या वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी पृथ्वी नष्ट हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप रक्षक बने? यदि आप चाहते हैं रक्षक बने, तो आज से ही अपने स्वास्थ्य का, और यदि आप अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे प्रकृति का भी। तो आप गंदा नहीं करेंगे खुद को, ना बाहर की चीज़ों को भी, ना काटेंगे वनों को, ना करेंगे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ना भेड़ चाल चलेंगे, और ना ही ये बात कि आप बहुत बड़ी गुरु है क्या जो हमें समझा रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपसे सीखूंगी, किंतु मैं सीखना चाहती हूँ सदैव शिव से, क्योंकि शिव घट घट वासी हैं। तो हर बुराई, हर दुख मुझे सिखाता है, हर आलोचना और हर सीख मुझे सिखाएगी। पर ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या मैं सीखूंगी मुझसे या आप सीखेंगे मुझसे? वास्तव में ये बात है कि आज एक चेतावनी थी जो मैं पूर्ण रूप से कहना चाहती हूँ। मैंने प्रलय को इस तरह से देखा है कि मैंने देखा है कि पृथ्वी का भविष्य बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। ये तो आप वैज्ञानिक घटनाओं को जान रहे हैं कि हमारा CO2 लेवल हमारे समुद्रों में, मैंने आपको बताया था। मैंने एक रिवर फिश का एक वो बताया था, रिवर फिश क्या करती है। क्या एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर सकती है? ऐसा नहीं है। एक तालाब ही गंदा हो तो क्या हो जाए? यानी हमने क्या किया है, हम वो तालाब बन चुके हैं जिसमें हमें ये नहीं मालूम हम तालाब है या मछली। क्या समझते हैं आप इस बात से? ये बात समझने की है कि आप तालाब बनना चाहते हैं या मछली। लेकिन सब कुछ तो गंदा हो ही रहा है। तो सोचिए गंदगी कहाँ है। पहले आपके मस्तिष्क से ब्रह्मांड तक जाती है। आप कल को बुरा कहें या आप बुरी सोच रखें, आप बुरा बोलें या बुरे कर्म करें, तो उसका प्रभाव हर दिन हम पर और आप पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर पड़ेगा और पृथ्वी पर। तो नित्य कर्म में जब हम गड़बड़ी करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। नित्य कर्म क्या है? खाना पीना, उठना सोना, और इसी में सफाई, साफ सुथरा रखना, कम चीज़ों का प्रयोग करना। भगवान शिव ने मुझे खुद समझाया। वो मुझसे बहुत कम बात करते हैं, लेकिन स्वप्न के माध्यम से फिर भी बहुत ज़्यादा बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो, मैं कहूँ क्या, कि वो हम ऐसे बात करते हैं तो हम मिलते हैं एक ऐसे, जैसे मैं उनकी आत्मा और वो मेरी आत्मा है। यदि आप इसको एक भाव या सहवास समझे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही है कि वो मेरे सहवास है और मैं उनकी गति हूँ। यदि मैं उनकी गति हूँ तो मेरा ब्रह्मांड वो है, और यदि आप शिव हैं तो शिव का ब्रह्मांड मैं ही नहीं, केवल आप भी मेरे ब्रह्मांड है। तो ये जान ले कि आज मैं आपको भी बचाने के लिए और खुद को बचाने के प्रयास कर रही हूँ। जो मैं नहीं हूँ, शिव ही है। शिव ने ही कहा कि ऐसा करना है, लोगों को ज्ञान देना है। जो आत्म ऊर्जा, आत्म जागृति मुझ में जागृत होती है, वो मेरे कई सालों का अभ्यास भी है। और मेरी खुद की आत्म जागृति, अपने आप उद्यान बन लगना, अपने आप मुद्राओं का बन जाना, अपने आप जड़ी बूटियों का नाम याद आना, अपने आप भाषा, तद्वंतन रूपाणि न भविष्य न दर्शनानि, कालवाचक भवन्तु न रहस्यानि, ग्रहणवाचक ग्रहणानि न ग्रहणी भवन्तु रूपम। मेरा भ्रमण एक महल है और वो महल मेरी प्रकृति है। यदि इसको कोई बर्बाद करता है तो मुझे भी दुख होता है, चाहे मैं खुद को बर्बाद करूँ या बाहर को। तो सोच लीजिए, मैं अंदर से भी अपने आप को स्वच्छ और साफ करने की कोशिश करती हूँ और बाहर भी। तो यही आपका नियम रहे, आप खुद की सफाई रखें, बाहर की, तो भगवान शिव और माँ प्रकृति खुश होंगे और आप पर दया और रक्षा करेंगे। किंतु फिर भी आज वो समय आ चुका है, कुछ हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि लोगों ने विद्युत ऊर्जा और ऐसे रहस्यमय जीवों को इतनी बुरी तरह से हराश कर दिया है, उनके प्रवासों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। जल परियां, ये भूत प्रेत क्या है? ये सब परमात्मा का ही रूप है। हम मरने के बाद एक भूत कहलाते हैं। भूतादि नानानि प्रकारण प्रकरण रूपम शिवम। हर बार एक प्रकरण है, प्रकार है, वो शिव है। यदि स्वयं घट घट शुंभम न शुभाणी न रक्त प्रिया न रक्त वर्णम रक्त भाग्यानि रक्त शिवम तब है जब आप उन्हें बुरे रूप में जानें। यदि आप जानें कि मेरा संहार ही मेरा विनाश
ही मेरा जीवन है, तो आप जान पाएंगे मेरी नीति है। यदि आप इस नीति को टालना चाहते हैं तो आप सच्चे वाचक हैं। हृदयाणि स्पर्शाणि कुलन कुल्लाणि कुलंजना कुल रूपाणि, कुल का अंजन एक जड़ी बूटी का नाम भी है और कुल का अंजन बने। कुलंजना कुलंजना सत्य रूपाणि सत्य भाग्यम मम प्रिय मम भाग्यम मम वर्षा, मेरे हृदय की वर्षा मेरे शिव है, मैं चाहती हूँ। और ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैं नहीं बोल रही, मेरी आत्म जागृति के कारण मैं बोल रही हूँ। तो आज फिर से मैं वही बातें कर रही हूँ जो मेरे टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहती, फिर भी मेरी आत्म चेतना जागृत है और वे बताती है कि आप और मैं एक हैं और हम सब एक हैं। तो जब हम सब एक हैं तो हमने धार्मिक एकता को आगे बढ़ाना है और ये भी जानना है कि मांसाहार और प्रकृति के रूप में जो हम वेज और नॉन वेज फूड खाते हैं, क्या वो सब जीवित हैं? और साइंस और विज्ञान और प्राचीन विज्ञान और आध्यात्म कहता है हाँ, सब जीवित हैं। तो संतुलन माने कुछ ऐसा बना है, कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं। तो एक दूसरे के विरोधी ना बने, ये सब संतुलन है। आप हर दिन वायु में अनेक जीवाणु, दही में अनेक जीवाणु खा जाते हैं, पर हमारा टॉपिक ये नहीं है। फिर भी संतुलन है, एक चक्र है जीवन मरण का, लेकिन एक ऐसी ऊर्जा है जो जागृत रहती है, इसे चेतना कहते हैं। यदि मैं हूँ तो आप सदैव बने रहेंगे, आप अमर रहेंगे। यदि आप सोच लेते हैं आई एम गिव अप, मैं हार गई, तो आप सोच लीजिएगा आप उसी क्षण किसी और की ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लिए जाएंगे, चाहे वो रक्षक हो चाहे भक्षक हो। आप चाहते हैं आप अपने भगवान की रक्षा के लिए अपनी आत्म ऊर्जा उन्हें दें, किंतु ये सत्य है कि मेरे भगवान मेरे हैं और मेरे भगवान यदि मेरे हैं तो ये मेरे भाव है जो उन्हें अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की एक सुंदर सी बात है, वो एक ही हैं और मैं उनके साथ एक हूँ। यदि मैं एक हूँ तो वो आएंगे अवश्य ही। और इस बात का खास खयान और ख्याल में एक अर्थ है। खयान एक शब्द है, आप इसे ढूंढिए। ख्याल एक बात है, पर हर बात एक खयान और ख्याल के बीच है। मैं आज कहना चाहती हूँ कि भस्मासुर मुझे बनना नहीं। यदि आप चाहें कि मैं तांडव करूँ, मैं शिव हूँ, तो आप सोच लें स्त्री तांडविका है, नृत्यांगना है, तो क्या बुरी है? यदि आप सोचते हैं वो बुरी है तो आपकी सोच बुरी है, क्योंकि एक मस्ती है, एक नशा है, एक भक्ति है जो उसे नचा रही है। यदि वो बार में भी नाच रही है तो क्या पता उसकी ज़रूरत है या उसका नशा है। तो इस बात में फ़र्क है कि नाचने के भाव में क्या फ़र्क है। इसी बात को कहते हैं खयान और ख्याल। हर बार ये कम है कि मैं आपके साथ हूँ और आप मुझ में हैं, ये मैं जानती हूँ। यदि आप मुझ में हैं तो हे शिव आप सब में हैं और आप मुझे सबसे सुन रहे हैं, तो मान लीजिए मैं आज आपका हरण करने वाली हूँ। यानी ये चीर हरण नहीं है, ये मन हरण है, हृदय को जीतना। यदि सत्य है ये चीर है, ये शरीर एक चीर है और आत्मा एक धीर है। जब चीर ने धीर धारण किया तो आत्मा ने आत्मचेतना और प्रकृति को प्राप्त किया। भविष्य क्या है, दर्शन क्या है, मैं बताती हूँ। शिव ने दिखाया इस ब्रह्मांड में जब अनेकों ग्रह और अनेकों जीव एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं तो एक ब्रह्म युद्ध पैदा होता है और उसे भ्रम भी बोल सकते हैं। पर एक संतुलन लाने के लिए भक्षक और रक्षकों का विकास माँ प्रकृति निरंतर करती है। तो मैंने पोर्टल्स को खोलते हुए देखा है, अपनी पृथ्वी को नष्ट होते हुए देखा है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ हमारा नहीं है और मैंने उन हमलों को देखा है जब वे सब एक साथ मिलकर, वो परियां और वो अनेक ब्रह्मांडीय जीव, जब किसी की शक्ति जागृत होती है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अगर मैं हूँ तो मेरे श्राप टूटने पर भी शिव अवश्य आएंगे। क्योंकि जब किसी की आत्मशक्ति एक गृहस्थ जीवन में जागती है या एक ऐसे स्थान पर जहाँ सब उसे देख लें, तब भगवान शिव को एक विशेष द्वार खोलना पड़ता है उसकी रक्षा के लिए। क्योंकि इस संसार में जब एक रक्षक की शक्तियाँ जागती हैं या एक आत्मशक्ति जागती है तो अनेक ऊर्जाओं के साथ उसकी खोज करता ऐसे वैज्ञानिक जो लालची हैं, ऐसे तांत्रिक, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे लोग जो लालची हैं, वो उन जीवात्माओं को ढूंढते हैं जिनसे वो अपने आत्म ऊर्जा प्राप्त करके ब्रह्मांड में शैतान की शक्ति को बढ़ाते हैं। और शैतान की शक्ति को शिव कहूँ तो बुरा है, किंतु फिर भी मैं कहूँगी भगवान शिव एक रक्षक है और भक्षक में और रक्षक में बहुत अंतर है। भक्षक का हृदय कांपता नहीं, रक्षक का हृदय कांपता है मारते हुए अपनों को। लेकिन जब ना कांपे तो सोचना कि हम एक मृदा है और एक मिट्टी है,
लेकिन जब वो आत्म ऊर्जा के रूप में हमें ग्रहण करके शक्तिवान बन जाए और वो सही चलन करे और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए प्रतिदिन निरंतर व्यस्त रहे, अपने जीवन के सारे सुखों को त्याग कर जब एक सामान्य इंसान साधना और चेतना को जानता है तो स्वयं ही वो शक्तिमान बन जाता है। यह बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं। ये वो घटा है, यह वो घट है और वो घटना है जो मेरे साथ घटेगी, जो मैं आपको भविष्य में बता रही हूँ कि भविष्य में एक ऐसी सिद्धियों की शक्ति जागृत हो सकती है जब भगवान शिव और पोर्टल्स का खुलना सुनिश्चित हो जाएगा और जब ग्रहों के नष्ट होने का समय आएगा तो भगवान शिव स्वयं प्रकट होंगे और माँ आदिशक्ति भी, वो मेरा रूप धारण करे या आपका, हम सबका, लेकिन वह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो हर बार होगा यही कि परमात्मा हमेशा धरती के उन अच्छे बच्चों और उन बीजों को अपने साथ ले जाएंगे। तो मैंने देखा है कि धरती टूटने लग रही है और धरती का वो टुकड़ा भगवान शिव ने अपनी इच्छा शक्ति से ऊपर उठा लिया है। इस पर कुछ लोग हैं, कुछ वो टुकड़ा फिर जाकर एक दूसरे ग्रह पर गिर जाता है। इस पर शिव और मैं मिलते हैं और हम जानते हैं कि हमारे बीच क्या वार्तालाप हो रहा है। आप जान रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? धरती का विनाश निकट है, लेकिन हम विनाश को रोक सकते हैं और विनाश को रोका जाएगा, ये सुनिश्चित है। और यदि आप चाहते हैं कि रोकें तो अच्छा होगा कि आज से ही आप और मैं प्रयास करें खुद की सफाई का, अपने मन की, आत्मा की, तन की सफाई का, प्राणायाम या ध्यान द्वारा या फिर ऐसी मानवता, सच्ची मानवता द्वारा इसमें हम सच बोलने का, अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और किसी का दिल ना दुखाएं, ये भगवान शिव ने विशेष रूप से कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सब जान लिया, पर तुम किसी का दिल ना दुखाओ, ये मेरी इच्छा है। इसी बात को मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। भगवान शिव के ऐसे स्वप्न हैं जिसमें वो बताते हैं जब जिस ग्रह में लोग बिजली की खपत या पानी का दुरुपयोग करते हैं, अब विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं अपने पूर्वजों से जुड़ी, मैंने अपने पिता को अपनी नंगी आंखों से कुछ सेकंड के लिए देखा, उनकी आत्मा को मरने के 40-45 दिन बाद, और उन्होंने बार बार मरने के बाद मुझसे कनेक्टिविटी की और भगवान शिव ने उनका रूप धारण करके मुझसे बात की, क्योंकि भगवान शिव और मेरे बीच एक ऐसी घटना है जो आप समझ भी नहीं सकते। इस घटना का वर्णन हम बाद में करेंगे और बताएंगे कि इस ब्रह्मांड में होने वाला विनाश निकट है, लेकिन उस विनाश को रोकने का एक ही तरीका है, अच्छी सोच, अच्छे बोल। इस युग को क्रांतिकारी और सतयुग समझकर प्रयास करें। आज से ही ब्रह्मांड की उस शक्ति, उस आह्वान का, हे माँ हमारी रक्षा करें, हे माँ मुझ में प्रकट हो, हे शिव मुझ में प्रकट हो, हे प्रभु हमें रक्षक बनाए, हे प्रभु हम अपनी प्रकृति का दुरुपयोग ना करें, हे प्रभु हम आपके भक्त हैं। आप यदि सच्चे भक्त हैं तो मेरी बात को ध्यान करें और इस वाणी को, इस प्रार्थना को बार बार दोहराएं। हे प्रभु मेरी सृष्टि का विनाश ना करें, हे प्रभु यदि विनाश करना ज़रूरी है तो करें, किंतु हे प्रभु सत्य की स्थापना सदैव करें। हे प्रभु आप मेरा विनाश नहीं है, क्योंकि मैं एक अमर आत्मा हूँ और आपका ही अंश हूँ और आपका ही रूप हूँ। तो यदि विनाश है ही नहीं तो मृत्यु एक भ्रम है, लेकिन यदि हम परम चेतना को पाएँ तो इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। किंतु एक रक्षक का कार्य होता है इस संसार में विलीन होना। तो परम समाधिष्ट अपनी साधनाओं से उठकर इस दुख सुख को सहते हुए इस ब्रह्म चक्र को ब्रह्मा के वम खंड में ले जाते हैं और वम मंत्र का निरंतर अभ्यास करने के लिए भगवान शिव ने मुझे कहा है और आप भी कीजिए। पर मैं इतना अभ्यास वम मंत्र का नहीं करती, मैं उनके प्रेम का, उनके ध्यान का, और मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि मानवता का कल्याण हो, जन कल्याण हो और हम एक नई सृष्टि की रचना करें, एक नए युग की नींव रखें। हम अपनी पृथ्वी को, जो मैंने भविष्य में देखा कि माँ अनंत आदि प्रकृति मेरा रूप धारण कर इस शक्ति, यानी वो एक शक्ति है ईश की, ईशान की, अल्लाह की, जो जागृत होती है क़यामत का, जब पृथ्वी का अंतिम दिन आता है, जब पृथ्वी का विनाश होता है तो शिव आते हैं और अनेक रक्षक आते हैं हमारी सहायता के लिए। यही भविष्य है जो मैंने देखा है अपने स्वप्न में, और हर बार भविष्य बार बार जब मुझे दिखाई देता है तो वह सटीक रूप से सत्य होगा, ये सुनिश्चित है। तो आप जान लीजिए वो समय निकट है जब ब्रह्मांड में भगवान शिव का एक अनेक आयाम के साथ, एक सुंदर आयाम के साथ आप में, मुझ में प्रवेश हो। और जब यदि हम जान लें कि मैं शिव की शिवानी हूँ तो हम जान लें कि आप भी शिव से दूर नहीं, आप भी उनके सच्चे भगत हैं। और जाने कि आज से हमने खुद में प्रयास करना है,
प्रकृति को गंदा नहीं करना, प्रकृति को साफ रखना है। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा ध्यान है। और खुद का ख्याल रखना है, खुद की प्रकृति का भी ध्यान, अपनी अंदर की प्रकृति का भी ध्यान, सच बोलना है, प्राणायाम योग ध्यान करना है। जो मैं आपको बताती जाऊँगी, भगवान शिव ने कहा है तुम सबको मार्गदर्शित करो। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तुम सबको सिखाओ। मुझे ध्यान में बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ जताते हैं, बताते हैं, मैं आपको बताऊँगी। पर अभी मैं थोड़ा वीडियो स्टॉप करूँगी, इसके बाद मैं इस वीडियो में आगे आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी कि भगवान शिव ने मुझे किस किस तरह से स्वप्न में क्या क्या मार्गदर्शित किया, किस किस तरह से योग अभ्यास सिखाए और किस किस तरह के योग अभ्यास मैं आपको अपनी आत्म चेतना यानी कि शिव चेतना यानी कि अनंत आदि शक्ति की चेतना से सिखाऊंगी। ये उनका आदेश है और ब्रह्मांड का जीवन यही है कि सृष्टि हर दिन नष्ट होती है तो बनती भी है, और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये आप जान लीजिए। यदि आप नष्ट हों तो भी वो आपका साथ देंगे। मृत्यु के उस पार भी पूर्वजों को एक ऐसा स्थान प्राप्त है जहाँ पर वो अपनी मुक्ति के द्वार में ओमेन 8 रक्षिकाओं और 7 रक्षिकाओं में मेरा नाम नहीं है, पर मेरा 16 और 17 रक्षक में एक नाम है। इसका ब्रह्मांड में एक विख्यात प्रखंड नाम था, वो आज नष्ट हो चुकी है। यदि मैं जागृत होंगी तो भगवान शिव और मेरे रक्षकों को शुद्ध के लिए नहीं, उस रक्षा के लिए आना पड़ेगा जो हम लोग एक दूसरे के साथ वचन देकर इस सृष्टि की रचना और आधार के लिए गुणगान किए, प्रधान किए, प्रभाव किए थे। तो यदि आप जागृत हैं तो आप भी एक रक्षक हैं, इस बात के लिए कि मैं आज अपनी सृष्टि की रक्षा करूँगा। खुद का ख्याल रखें और अपने आसपास का ख्याल रखें। बस यही जानना है आपको कि ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो कि अब एक सतयुग का विस्तार करेगी, या फिर एक नव ग्रह की रचना नहीं, इस ग्रह की रक्षा करने का दायित्व आप और मुझ पर है। तो हमें इस दायित्व को निभाना है, एक साथ, एक दूसरे का साथ देकर। यदि आपको लगता है कि मैं कुछ सच्चा ज्ञान दे रही हूँ और भगवान में विश्वास रखने वाले यदि मुझे मानते हैं तो वो जान लें मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। यदि आप सोच सकते हैं कि मैंने इतनी वीडियोस बनाने का सोच लिया है, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, तो हर बार मैं एकाकी होने का प्रयास करती हूँ, यानी अलग होने का, जैसे भगवान शिव ने कहा, इसलिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मुझे पैसे कमाने में यूट्यूब से या मेरी पॉपुलैरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर मानवता और जन कल्याण हो और सृष्टि की रक्षा हो और नए धर्म, एक मानवता धर्म का विकास हो, सब धर्मों में एकता हो, ये मेरा प्रयास है। हम पृथ्वी की रक्षा करें, दंगे फसाद ना हो। यदि आप चाहते हैं ऐसा हो तो एक दूसरे का साथ दें, आप पृथ्वी को बचा लेंगे और मैं भी। लेकिन यदि हम प्रयास में नाकामयाब हुए तो भी सोचना कि हम एक नए ग्रह का निर्माण करने में शिव की सहायता करेंगे, अपनी आत्म ऊर्जा देकर, उन रक्षक को सौंप कर। तो अस्तो माँ सद्गम्यम तमसो माँ ज्योतिर्गम मृत्योर्मा शिवगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ज्योति को धारण करती हूँ मैं और आप भी, वो अखंड ज्योति, वो परम शक्ति आप भी हैं, मैं भी। जब हम ध्यान के द्वारा यानी शून्य ध्यान में जाकर निरंतर अपनी आत्म ऊर्जा और चेतना को जगाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, फिर विचार होकर ध्यान में, तो आप खुद को पहचान पाएंगे और मैं भी। ये मुझे आदेश मिला है, मेरी चेतना जागृत हो रही है और आपकी भी चेतना जागृत हो। मेरे प्रयास से मेरी धरती बची रहे, मेरा आकाश नीला रहे, मेरी पृथ्वी हरी भरी रहे, मेरी वायु गंदी ना हो। इस तरह के भगवान शिव ने स्वप्न दिखाए हैं जिसमें मैंने खुद को ऐसा महसूस किया जिसमें मेरे साथ ऐसा हो रहा है जो रियल में मेरे साथ हो रहा है। वो सब चीज़ें, एक एक बातें मैं आपको धीरे धीरे बताते चली जाऊँगी। और विनाश और एक रचना हर रोज़ वम मंत्र द्वारा आप भी अपने आप में कर सकते हैं। वम मंत्र का अभ्यास करें, ओम का जाप करें। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, ओमेन आमीन यानी ईशु ईशान अल्लाह का भी एक रूप है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।